ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। तो हम लोग सीखे थे कर्म योग। अभी भी वो चल रहा है, तृतीय अध्याय। आज हमारे चर्चा की विषय है 22वां श्लोक, 22nd। हमारे लास्ट क्लास की चर्चा की विषय थे यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना, तत्तद एव इतरः जना। इस जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, बहुत सारे लोग उनको अनुकरण करते हैं। सिर्फ अनुसरण नहीं, अनुकरण भी करते हैं। इसलिए इस जगत में गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, उनके अपने आत्म प्रत्यय से जो लोग बहुत बड़ा हो जाता है, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए। He has to be very alert and conscious in his daily life, because बहुत सारे लोग उनको अनुकरण करते हैं। अगर वो थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो जाएगा तो बहुत सारे लोग उनको ही सटीक मान के करने का प्रयास करेंगे, तो समाज गड़बड़ हो जाता है। अभी भगवान उनके अपने बारे में बोल रहे हैं 22 नंबर श्लोक में। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। मतलब क्या? देखो पार्थ, इस जगत में, सिर्फ इस जगत में नहीं, त्रिभुवन में, 14 लोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं। मेरा कुछ नया रूप से पाने का भी नहीं। फिर भी मैं कर्म की आचरण कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण, यज्ञेश्वर श्री कृष्ण अपने स्वरूप में पूर्ण स्थित है। वेदांत की मर्मार्थ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, या जीवन मुक्तत्व भगवान की रग रग में है। आज भगवान हमारे जैसे माया की अधीन नहीं, बल्कि माया उनकी अधीन है। ये पूरा जगत की सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं है। कौन ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनको नया कुछ दे सकते हैं? हमारे सब कुछ, हमारे सम्मान, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, या श्रद्धा, भाव, भक्ति, भालोवासा, प्रेम, सब भगवान का ही है। और आज सुबह भी हम लोग विवेक चूड़ामणि में इसके बारे में चर्चा किया कि अगर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, साधारण मनुष्य चेतना के साथ साधन करते करते, गुरु वाक्यों पर विश्वास करते करते
गुरु वाक्य को पालन करते करते शास्त्र को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाते हैं। जगत में वो व्यक्ति कुछ भी आशा नहीं रखता। ये तो एक व्यक्ति की बात है। अगर एक व्यक्ति की ऐसी अवस्था हो सकता है तो भगवान का क्या अवस्था है। भगवान इस जगत के लिए, जगत के पास, जगत से कोई आशा नहीं रखते। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिनमें उनका इच्छा है। अगर भगवान स्वयं चाहते थे तो अपना राज्य स्थापन करके बहुत सुख शांति में रह सकते थे। लेकिन कर्तव्य पालन की उत्तरदायित्व समझकर धर्म और न्याय की पथ में चलने वाला पांडवों को साथ देने के लिए अपनी खुशी से धर्म युद्ध में आए। बाल्य अवस्था से प्रारंभ करके महाभारत की युद्ध काल तक भगवान श्री कृष्ण की ये एक अनासक्तमय जीवन की जलते हुए उदाहरण है, जीते जी उदाहरण। उनके जीवन में प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु अप्राप्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने निरंतर कर्म किए हैं। जैसे कर्म उनके पास एक आनंददायी खेल मात्र है। उन्होंने बोल रहे हैं, हे किरीटी, हे अर्जुन, दूसरे को दूसरे के बारे में क्यों बोलूं। देखो, मुझे देखो, मैं स्वधर्म अनुष्ठान की पथ में चलते हैं। मेरा क्या संकट हुआ है। तुम बोल सकते हो कि कोई इच्छा पूर्ण के लिए आप कर्म करते हैं, लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरा ऐसे ऐसे सामर्थ्य है कि मेरा समान अभी इस जगत में और दूसरा कोई नहीं है। परंतु मैं बाहर से अपने आचरण का पालन करता हूं जैसे एक सकाम व्यक्ति करते हैं। इनका एक उद्देश्य है, क्योंकि सारे प्राणियों मेरे अधीन में है। मेरा एक फर्ज बनता है कि कोई भी भक्त, कोई भी नागरिक कर्म भ्रष्ट ना हो जाए। हर नागरिक अपना अपना उचित कर्म न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक करे। पूर्ण काम होकर भी अगर मैं सिर्फ आत्म स्थिति में समाधि में बैठ जाऊं तो सारे प्रजाओं को क्या होगा।
मैं जैसे आचरण करता हूं उसी आदर्श में सारे प्रजाओं आचरण करते हैं। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो समाज की स्थिति नष्ट हो जाएगी। पार्थ, त्रिषु लोकेषु मे न किंचन कर्तव्यम नास्ति। अन अवाप्तम अप्राप्तव्यम च न तथापि अहम कर्मणि एव वर्ते। हे पार्थ, हे पृथानंदन, त्रिषु लोकेषु, ये तीन लोक में, मैं, मेरा, किंचन, थोड़ा सा भी, कर्तव्यम न अस्ति, कर्तव्य नहीं है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इसका प्रोज ऑर्डर में सजा लीजिए। पार्थ, त्रिषु लोकेषु में किंचन कर्तव्य न अस्ति, नास्ति। अनवाप्तम अप्राप्तव्यम च न। क्या बताया? नानवाप्तम अवाप्तव्यम। तो अनवाप्तम अवाप्तम च न तथापि अहम कर्मणि एव वर्ते। मैं कर्म में ही व्यापृत हूं। पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक की संबंध क्या है? पूर्व श्लोक में था यद्यद आचरति श्रेष्ठ। ये श्लोक था। मतलब श्रेष्ठ पुरुष की आचरण को ही लोक संग्रह की मूल कारण रूप में दिखाए है भगवान। लेकिन अभी 22, 23, 24, ये तीन श्लोकों में भगवान उनका खुद का एग्जाम्पल देकर यही बोलना चाहा कि सब लोग, उनका अपना अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार विहित कर्म अवश्य करणीय, विहित कर्तव्य अवश्य पालनीय। प्रभो, स्त्री जगत में, तीन जगत में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आपको चाहे कि इसके बारे में और थोड़ा चर्चा कीजिए, करूंगा। भूर्लोको भुवस्वर्लोकः त्रैलोक्यम् इदमुच्यते महार्जनस्तपः सत्यः सप्तलोकाः प्रकीर्तिताः। देवी पुराण में है ये श्लोक। भूलोक मतलब पृथ्वी, भुवल लोक मतलब, भुवह लोक मतलब अंतरिक्ष, स्वरलोक मतलब स्वर्गलोक, मतलब पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक, ये तीन लोक है त्रिशु लोकेशु। और बाकी चार लोग और ऊपर है, महाजन तप सत्य। ये सात लेकर सप्तलोक। ठीक है, पहले भूर भुव स्वः
महाजन तप सत्य। क्लियर। और खराब लोग भी है। पाताल, वितल, सुतल, तलातल, हम्म, रसातल, ये सब है। हम लोग बोलते हैं ना, रसातले गए छेले हमारा, मतलब इतना नीचे गिर गया। ये जो तीन लोग बताया, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, इसमें सिर्फ ये पृथ्वी ही, भूलोक ही कर्मलोक है। बाकी किसी में कर्म नहीं है। तो भूवलोक मतलब अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक क्या है ना, ये भोग भूमि है, भोग लोक। तो बाकी जो चार लोक है, महाजन तप सत्य, ये मोक्ष पर्याय भुक्त सिद्ध भूमि है। सुतरां यहां पर भगवान क्रियमान, चिंत्यमान, भुंजमान कर्म की स्थल रूप में त्रिलोक का ही उल्लेख किए हैं। लेकिन ये जो मानव कुल है, इस मानव कुल की संबंध सिर्फ इस पृथ्वी लोक के साथ है, इस जगत को लेकर। इसीलिए इस इहलोक में जब जिंदा है इस पृथ्वी में, उनका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध कर्म करने का विधान है शास्त्र से। तो लेकिन भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं। कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम समर्थः। ईश्वर, उन्होंने ये तीनों लोक में ही, सिर्फ क्यों, ये सप्त लोक में सर्वव्यापक है, उनका अधीश्वर है, उनका अधिष्ठान है। हे अर्जुन, मैं सारे प्राणियों का कर्म फल की विधाता हूं, दाता हूं। मेरा कोई कर्तव्य किसी लोक में नहीं है। लेकिन स्वामी जी, किसी लोक में मेरा प्राप्तव्य या अप्राप्त वस्तु नहीं। इसके द्वारा भगवान कौन सी भाव व्यक्त कर रहे हैं? तो हमारा श्रेष्ठ प्राप्तव्य विषय क्या ना, भगवान भगवत गीता की षष्ठ अध्याय की 22 नंबर श्लोक में इनके ऊपर चर्चा किया। फेमस श्लोक क्या, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य,
जिनको पाने से इस मानव जीवन कृतकृत्य हो जाता है, पूरा के पूरा कृतकृत्य हो जाता है ये मानव जीवन, जिनको पाने से, जिनको देखने के बाद दूसरा कोई वस्तु देखने का आशा नहीं होता, जिनके आवाज सुनने से दूसरे आवाज सुनने का मन में चाहत नहीं, जिनका स्वाद लेने के बाद दूसरा कोई वस्तु फीका लग जाता है, उसे ही हम लोग श्रेष्ठ वस्तु मानते हैं। ऐसे पूर्ण सर्वव्यापी, सबका त्राता, सबका पाता, सबका नियंता, ऐसे व्यक्ति की इस जगत में कुछ भी अप्राप्त नहीं रह सकता, क्योंकि उनको आश्रय करके ही संसार में सारे वस्तु का अस्तित्व है। ठीक है, आप सब लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं इस गीता क्लास में। आई वांट टू सी योर फेसेस, ईच एंड एवरी वन, इज इफ पॉसिबल प्लीज। फिर भी शिष्य सवाल पूछ रहा है। अच्छा, कृष्णा चौधरी अम्मा, उषा डालमिया, घोष बाबू, इफ पॉसिबल, कोई 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 काम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने बताया क्या? तथापि अहम कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म में व्यापृत रहते हैं। इसके द्वारा भगवान कौन सी भाव व्यक्त किए? भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, मैं हर पल कर्म में डूबे रहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में कभी भ्रम ना उत्पन्न हो जाए कि मेरा तो कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ भी आकांक्षा मेरा नहीं है, मैं ही परम पद हूं, मुझे ही सब लोग लाभ करते हैं, मैं सबका आदर्श हूं, मेरा खुद का प्रयोजन नहीं, लेकिन लोग संग्रह के लिए कर्म करने का प्रयोजन है। यदि ह्याहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 23 नंबर श्लोक। पार्थ, यदि अहम जातु अतन्द्रितः कर्मणि न वर्तेयम मनुष्याः मम वर्त्म ही सर्वशः अनुवर्तन्ते। पार्थ, हे पृथानंदन, यदि, अगर, अहम, मैं, जातु, कभी भी, अतंद्रितः, आलसी होकर, कर्म तत्पर होकर, अनलस होकर, संपूर्ण कर्म तत्परता लेकर कर्मणि न वर्तेयम, अगर कर्म ना करूं तो मनुष्याः, मनुष्य लोग, मम, मेरा, वर्तम ही, मेरा आचरित पथ ही, सर्वशः अनुवर्तन्ते। भगवान श्री राम कृष्ण एक बहुत ही ग्राम्य भाषा में इनका उदाहरण दिया कि गुरु अगर खड़ा होके कुछ करेगा तो उनका शिष्य घूम घूम के करेगा।
मतलब जो व्यक्ति आदर्श स्वरूप है उनको कर्म करना ही पड़ेगा। उनका जीवन ऐसे जैसे कोई माँ है कि बाप है, उनका जीवन, उनका बेटा बेटी बड़ा होने के बाद ऐसे रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि उनकी जीवन की छाप एक बच्चा के ऊपर ना पड़े, क्योंकि बच्चा हर वक्त अपने माँ बाप को देख रहा है। वो बाद में बोलेगा तुम तो करते थे, तुम कर रहे हो। तो उनका शासन करने का अधिकार नहीं रहेगा। अभी सवाल, आप लोग तो सवाल नहीं पूछते, तो मैं ही स्टूडेंट बनकर आचार्य को सवाल पूछता कि भगवान पहले बताए थे अश्रेष्ठ श्रेष्ठ अनुसारी, मतलब सवाल क्या था कि अगर मैं सदा सतर्क होकर कर्म में प्रवृत्त ना रहूं तो मनुष्य मुझे सार्विक रूप में इन ऑल डायमेंशन दे विल फॉलो मी एंड इमिटेट मी, अनुसरण करेंगे और अनुकरण करेंगे। तो इसका उत्तर है क्या? अश्रेष्ठ श्रेष्ठ अनुसारी। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अभी उनका कारण प्रदर्शन कर रहा है, हेतु। ये मैं ये कर रहा हूं पहले बोल दिया, उसके बाद बोल रहा है क्यों कर रहा हूं। क्योंकि हर कर्म की एक कारण होना चाहिए। भगवान भी उनका जो कर्म है उनका कारण बतला रहा है, बोल रहा है कि उन्होंने इसे त्रिलोक की, तीन लोक की वरेण्य है। अगर उन्होंने कर्तव्यच्युत हो गया, कर्तव्य से हट गया, तो उनका सृष्टि हुआ जो कर्म चक्र है उसमें विशृंखला होगा। अभी उन्होंने क्षत्रिय कुलोद्भव, क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ है, तो क्षत्रिय कुल में जो जो कर्तव्य है वो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सबका आदर्श है। हम लोग देखा हस्तिनापुर में या खंडप्रस्थ में जो राजसूय यज्ञ हुआ था, वहां पर पितामह भीष्म सर्व अग्रे सबसे पहले भगवान को पूजा किया। अगर भगवान कुछ गड़बड़ कर दिया तो उनको अनुसरण करने वाले सबका अधपतन होगा। हो सकता है वो भगवान है, हो सकता है उन्होंने वेदांत वेद्य है, फिर भी इस वर्तमान अवतार में उन्होंने गृहस्थ आश्रमी, इसीलिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जो शास्त्र निर्दिष्ट कर्म है, अगर वो उन्होंने परित्याग कर दिया तो साधारण मनुष्य सर्व प्रकार में कर्म त्याग कर देगा। अगर भगवान खुद कर्म करते हैं तो सब लोग उनका अनुकरण करेगा। इसीलिए खुद का प्रयोजन ना रहने से भी धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापन करने के लिए कर्म करते हैं। और अर्जुन को उपलक्ष्य करके सारे विश्ववासियों को भगवान ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं।
भगवान को कर्म क्यों करना पड़ता है? अगर भगवान कर्म ना करे तो समाज का क्या नुकसान होगा? जगत की परिस्थिति ऐसे कि साधारण मनुष्य हर समय अपने नेता को अनुकरण करते हैं, उनका वेशभूषा, उनका नैतिक मूल्यबोध, उनका कर्म, हर विषय में उनका व्यवहार, सब कुछ अनुसरण या अनुकरण करते हैं। कोई नेता की जीवन आम आदमियों के लिए आदर्श की मानदंड है। इसीलिए भगवान अगर कर्म ना करें तो आम आदमी भी कर्म विमुख आलसी हो जाएंगे, उत्पादनशीलता बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन प्रकृति नित्य क्रियाशील, प्रकृति किसी का अपेक्षा नहीं रखता। समग्र पृथ्वी, समग्र विश्व कर्म चक्र के ऊपर आधारित है। इधर भगवान श्री कृष्ण गीता में जो अहम शब्द की व्यवहार किया है, मैं, इस मैं शब्द की तात्पर्य देवकी पुत्र श्री कृष्ण नहीं, बल्कि शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्म अनुभवी एक पुरुष बोल रहे हैं। मैं, आत्मज्ञानी पुरुष खुद को शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जानते हैं, जिनके बीच में सारे जड़ और चैतन्य की खेल चल रहा है। ये जो शरीर, ये शरीर तो जड़ है, ये चिता में जलाया जाएगा, नहीं तो मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, और नहीं तो कोई कुछ हो सकता है। लेकिन इसके अंदर चैतन्य है, इसलिए शरीर बात कर रहा है, शरीर सुन रहा है, अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पूरा जगत, ये शरीर से लेकर पूरा जगत एक खेल है जड़ और चैतन्य की कॉम्बिनेशन। ठीक जैसे एक जागृत पुरुष दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये परम तत्व की अगर कोई आधार या अधिष्ठान नहीं रहता, तो वर्तमान में जिस जगत को हम लोग अनुभव कर रहा हूं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। अगर मैं आपके घर में जाकर बोलूं कि मुझे बहुत प्यास लगा है, अम्मा मुझे थोड़ा जल पिलाइए, आप जल कैसे लाएंगे? एक गिलास से तो लाएंगे ना। तो गिलास है जल की आधार, आधार के सिवा हम लोग जल को व्यवहार कर नहीं पा रहे। ऐसे ही पूरा विश्व में, पूरा जगत में जो खेल चल रहा है जड़ और चैतन्य की, उनकी आधार है भगवान। इनका आधार अगर नहीं रहता तो जगत का अस्तित्व नहीं रहता। अगर समुंदर नहीं रहता तो उनको लहर कहां से आएगा? समुंदर के सिवा हम लोग लहर कभी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्रियाशील होकर जगत में अगर नहीं रहते तो समाज में संस्कृति का, जीवन का गति स्तब्ध हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं अगर मैं कर्म ना करूं तो क्या नुकसान है?
24 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अगर मैं कर्म ना करूं तो समस्त लोक, पूरा सप्तलोक, चतुर्दश भुवन, त्रिलोक, जो भी बोलो, सब नष्ट हो जाएगा। मैं वर्ण संकर की कर्ता रूप में प्रतिपन्न होगा। सारे मनुष्य की, पूरा जगत की ध्वंस की दाय मेरे ऊपर आएगा। अगर मैं ईश्वर के रूप में शासन ना करते तो जगत का उन्नति नहीं होगा। आजकल बच्चों का शासन बंद हो गया, चढ़ थप्पड़ चला गया। कोर्ट हाउस में अदालत बोलते हैं बच्चों को मारना नहीं, शासन नहीं करने का। और देखो किस समाज में हम लोग बसवास कर रहा हूं। जगत में शासन की जरूरत है। पूछिए इधर, कोई कोई अगर है जो मेरे मुझसे हर पल डांट सुनते हैं, पूछिए उनका डांट का मर्यादा क्या होता है, क्यों इनका जरूरत होता है। नहीं तो पूरा जीवन बिखर जाएगा, पूरा की पूरा जीते जी लोग मृत प्राय रहेगा। भगवान अगर शासन ना करेंगे तो इस जगत का उन्नति नहीं होगा। ये सारे नियम सृष्टि सब ध्वंस हो जाएगा। विश्व भुवन अपने ख्याल खुशी से ख्याली पुला की तरह आचरण करते रहेगा, लेकिन ये जगत किसी का ख्याल से बना हुआ नहीं। ये एक नियमबद्ध रचना है। आप देखिए हमारे शरीर में हर एक नास नास कितना श्रृंखलित है। एक डॉक्टर से पूछिए जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, वो अवाक हो जाते हैं कि इसका सृष्टिकर्ता कौन है। हम लोग इतना परिश्रम करके एक बूंद खून भी बना नहीं सका आज तक। इतना सिरा उपसिरा ब्रेन में जाएंगे तो ये से एकदम सूता से भी पतला है। कौन बनाया, कैसे बनाया, किसका कैसे रचना किया। जिनमें हाथ लगाने के लिए पृथ्वी का मशहूर सर्जन भी डरते हैं कि देखो सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो ये जगत कोई बच्चों का ख्याल नहीं, ये सृष्टि प्रकृति की नियम में कोई मर्यादा की उल्लंघन नहीं होता है। इस प्राकृतिक घटनावली में आप देखिए, ग्रह चक्र, ऋतु चक्र, ये सृष्टि की संगीत, जैसे कोई महान व्यक्ति ने एक सुंदर डिसिप्लिन में, श्रृंखला में आबद्ध करके बनाया है। सब कुछ हो रहा है अपने नियम से। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा आता है, वर्षा के बाद शरत आता है, शरत के बाद हेमंत आता है, उसके बाद शीत ऋतु, वसंत ऋतु, बार बार इसका कोई उल्लंघन नहीं होता। अगर इस ईश्वरीय लीला में भगवान निष्क्रिय हो जाए तो सारे जगत नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की वक्तव्य युक्ति युक्त है। सिर्फ अंधा रूप में मैं भगवान मानता हूं, श्री कृष्ण मेरा भगवान है, यह अंधविश्वास नहीं। आप युक्ति से देखिए,
विज्ञान की दृष्टि से विचार कीजिए, आप देखेंगे हाउ द वर्ल्ड इज। भगवान सिर्फ बाह्य पदार्थ की संचालक या नियामक नहीं, उन्होंने अंतरे स्थित्वा यमयति, हमारे सबके अंदर में रहकर हमें शासन कर रहा है, नियमित कर रहा है, चालित कर रहा है। सारे भावनाओं का विचार का नियंता है भगवान, हमारे अंतर जगत की। हर व्यक्ति की मानसिक स्वभाव बौद्धिक क्षमता की ऊपर आधारित होकर हमारे सनातन हिंदू मुनि ऋषि इस मानव समाज को 4 वर्ण में विभक्त किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आंतरिक जगत की नियम अगर सुचारू रूप में चालित ना हो जाए तो मनुष्य की व्यवहार में, चरित्र में अद्भुत अस्थिरता, चंचलता दिखाई देगा। इसीलिए विचार में भ्रांति का वृद्धि होगा। अभी वर्तमान में वर्ण संकर शब्द प्रचलित है, लेकिन ये शास्त्र की अर्थ से संपूर्ण भिन्न है। शिक्षित जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति गीता की चर्चा करते करते बोला है कि भगवान उच्च वर्ण की प्राधान्य को स्वीकृति दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा सबको, भगवान भगवत गीता की पहला अध्याय की 41 नंबर श्लोक में भगवान वर्ण संकर के बारे में विशद रूप में चर्चा किए, और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान इस आचार्य ने भी व्याख्यान किया, चर्चा किया। अभी थोड़ा सा ही बाकी है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा धीरज रखिए, 2-4 मिनट। उच्चेत अहम कर्म न कुर्याम इमे लोकाः उत्सीदेयुः शंकरस्य च कर्ता स्याम इमाः प्रजाः उपहन्याम। इसके ऊपर और थोड़ा सा चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा।